ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करते हैं शांभवी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा की। तो जो शांभवी मुद्रा है वो भगवान शंभु जिस प्रकार समाधिस्थ रहते हैं इस प्रकार से होती है। तो ये आँखों के माध्यम से ही ये की जाती है। तो जो आँखें हैं हमारी, इसको आधी आँखें ऐसे बंद कर देनी है। फिर आँखों के पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे इस तरीके से देखिए, बिल्कुल न पूरी आंखें बंद रखनी है और न बिल्कुल आंखें पूरी खोल देनी है। आधी बंद और आधी खुली आंखें से, अध खुले नेत्रों से, अर्ध निमीलित नेत्रों से आज्ञा चक्र के स्पंदन को अनुभव करना है, शांति को अनुभव करना है, आनंद को अनुभव करना है। तो ये होती है शांभवी मुद्रा। लेकिन कभी कभी ये शांभवी मुद्रा हर किसी से हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति अत्यंत क्रूर हो या जिसका मन अत्यंत चंचल हो, अपनी आंखों की पुतलियों को ठीक तरीके से ऐसा रख ही नहीं पाएगा। आधी खुली नेत्रों में वो रह नहीं पाएगा। बंद भी कर, लेकिन आपका संपूर्ण ध्यान इस आज्ञा चक्र के इस यहाँ पर ही स्पंदन की अनुभूति होनी चाहिए और हमारा ध्यान पूरा वहीं पे होना चाहिए। और थोड़ा सा आंखें को उस तरफ, ये जो भाग है आज्ञा चक्र का, दोनों भावों के मध्य में स्पंदन करते हुए उसको देखने का प्रयास करते रहना है, खुले नेत्रों से सीधा। तो ये हो जाती है उन्मनी मुद्रा। उन्मन, तो ये मन से उस पार ले जाने वाली ये मुद्रा उन्मनी मुद्रा प्रकार से। और ये मुद्रा हमारे न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ करके हमको सोचने की क्षमता, हमारी वैचारिक क्षमता, हमारे उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता है। जब हम कभी भौतिक जीवन में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, तब हमें कोई मार्ग जब ना मिले, तब, क्योंकि कभी कभी दुख को सहने की भी एक क्षमता होती है ना, हम कितने दुख को सह सकते हैं। तो मन में अनेकों प्रकार की तरंगे उठती रहती है। शांत हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत जो झील होती है ना, जैसे ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये डैम का भाग है। तो वो पूरा पानी बिल्कुल होना चाहिए जिसमें कोई हलचल ना हो। तो ऐसा यदि मन होगा, ऐसा हमारा चित्त होगा, तो वो शांति और आनंदित ऐसा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन कोई इसमें पत्थर मार देगा आपके शांत जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति तामसिक, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, तो वो आपको न खुद वो शांत रहेगा, न आपको शांति से जीने देगा। तो इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाना कर इस प्रकार की यदि मुद्रा की जाएगी तो आप फिर वापस उस निर्मल अवस्था में आ सकते हैं। तो यहाँ संगत का बड़ा
महत्व होता है, तो इस प्रकार के लोगों से ही दूरी बना के रखनी पड़ेगी। फिर इस प्रकार से आप उन्मनी मुद्रा कर करके, मंत्र जप करके, या बिना मंत्रों कभी सांसों पर ध्यान देकर, या तो उद्गीत अनहद नाद में ध्यान करते हुए जब ये मुद्रा करेंगे तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से आपका उसका प्रभाव आप देखेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा फिर। और इस मुद्रा से हम कोई ऐसी हमारी जो बुरी आदतें कोई होगी जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी छोड़ने में ये दोनों मुद्राएं सहायक है। तो आपको अवश्य ये मुद्रा का अभ्यास करके इसका लाभ लेना चाहिए। और ये मुद्रा का ये रहस्य जो है, शांभवी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा का, ये बड़े बड़े जो अपने आप को जो बोलते हैं ना ग्रैंड मास्टर, फलाने मास्टर, जो मास्टर है, जो भी, उन लोगों को भी एक ज्ञान नहीं है अभी इन दोनों में क्या भेद है या कौन सी मुद्रा कौन सी है। वे लोग उन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि शांभवी क्या है और उन्मनी क्या है। तो मैंने अभी आपको शांभवी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा दोनों का ठीक ठीक आपको निरूपण मैंने किया है। तो आप उसको अवश्य अपने जीवन में उतारें, उसका लाभ प्राप्त करें। और अवश्य इस मुद्रा को आप आरंभ में आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कर सकते, 30 मिनट कर सकते, 1 घंटे भी कर सकते हैं। जितनी आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार इसको करना चाहिए। तो इतनी सी बातें ही बताने के लिए आज मैं लाइव आ गया था। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान, अपनी मुद्रा, योगासन, प्राणायाम सब कुछ करते रहिए। तब तक के लिए